अब देख, अब तू जो बोल रहा था, ये जो तूने बोला एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है, वो कोई भी एक सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। तो हम ऐसा कहें कि अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, तो हम कह लें कि ऐसे प्रॉपर्टी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और कह लूं साइज, ठीक। तो एक्सटेंसिव में क्या कहूंगी? डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन, क्या डिपेंडेंट ऑन मास और क्या मैं कह लूं साइज, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलूं, ठीक है, तो ऐसे कह लो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव नेचर का होगा ना, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं कह लूं ये एडिटिव नेचर का हो, ठीक है। इंटेंसिव एडिटिव होगा क्या? हाँ इंटेंसिव एडिटिव होगा क्या? हाँ अच्छा, एडिटिव में तो उसको ऐड करने पे वो वैल्यू चेंज हो जाता है। इतने से ब्लॉक के, इतने से ब्लॉक के मैंने कोई डेंसिटी मेजर कर, ठीक है, कोई डेंसिटी आया होगा, ठीक है। और मैं कह लूं एक और इसके अंदर एक और ब्लॉक अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या इसका डेंसिटी चेंज होगा क्या? नहीं ना, डेंसिटी तो वही रहेंगी। हाँ डेंसिटी वही रहे। लेकिन नॉट एडिटिव नेचर, जो है वैल्यू सो है। अच्छा, सपोज पहले मेरे पास, पहले आप एक कमरे में थे, ठीक है, उस कमरे का वॉल्यूम था। हाँ अब आप जैसे ही दो कमरे को मिला दी, ठीक है, दो बीच से वॉल हटा दी और दो कमरे को मिला दिया, तो क्या आपके रूम का वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा? वॉल्यूम ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ हो ठीक। जाएगा। अच्छा, अब जो तुमने बात करा उसको मेरे तरीके से समझो। अब सेम जिस रूम में तुम हो ना, तुम्हारे रूम का कोई टेम्परेचर होगा, ठीक, वैसा ही रूम बगल में भी है, उस रूम का भी कोई टेम्परेचर होगा। मान लेते हैं उतना ही नहीं, हम तो मान लेते हैं कि उतना ही टेम्परेचर, ठीक। अब दोनों रूम के बीच का दीवार हटा दिया, ओके, दीवार हटा दिया तो वॉल्यूम तो ट्वाइस हो गया, वॉल्यूम ट्वाइस हो गया पर टेम्परेचर सेम रहा। टेम्परेचर ट्वाइस हुआ क्या? नहीं सेम रहा। तो टेम्परेचर को मैं क्या कह लूं, टेम्परेचर मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ गया बेटे, हाँ वही तो कह रहा था। ठीक है। अच्छा, पर वॉल्यूम एडिटिव है। वॉल्यूम एडिटिव है तो एक्सटेंसिव है। अब प्रेशर जिस कमरे में तुम हो, तो प्रेशर तो चेंज नहीं होएगा ना, दीवार को बीच से हटा दो, देखो प्रेशर चेंज होता है? प्रेशर नहीं, प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर भी कैसा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ये एडिटिव है, ये क्या है, ये एडिटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को एक चीज याद रखना, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। अगर कोई भी दो, अगर मैं रेशियो ले लूं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ बोलना चाहती हूँ, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो मेरे मन में एक चीज आ रहा है, अभी हमने डेंसिटी के बारे में क्या बोला, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। अच्छा, तो डेंसिटी क्या होता है, मास और ओवर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। यार मास तो इंटेंसिव होगा ही ना, हाँ मैं कह लूं ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी अभी समझा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर मेरे पास कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसका अगर रेशियो लिया गया है तो दैट कम क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज ऑलवेज एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलो,
अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है, जिसमें हमने लिस्ट आउट कर दिए हैं एक्सटेंसिव कौन, इंटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, फील करना जो। अब देखो क्योंकि अभी फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा, अच्छा इंट्रोपी के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। इंट्रोपी बोलता है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, इंट्रोपी क्या बोलता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। अच्छा सपोज अभी मैं इस कमरे में 10 मॉलिक्यूल को रख रही हूँ, ये इंट्रोपी की बात ना सेकंड लॉ में करते हैं। अच्छा अब देखो तो इंट्रोपी की बात करें ना, तो इंट्रोपी अगर सिंपल वे में किसी को समझना हो तो इंट्रोपी हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, उसके अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, ठीक है, कितना रैंडमनेस है। सपोज मैंने क्या करा, पहले एक बैलून में कुछ गैसेस भरे, ठीक है, तो गैसेस कुछ तो मूव कर रहा होगा, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, उसका कुछ रैंडमनेस होगा, ठीक है। अब उतना ही गैस को मैं इस रूम में छोड़ दी, तो भैया अभी इसमें रैंडमनेस तो बढ़ जाएगा ना, जगह ज्यादा मिला है तो ये ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो मैं कह लूं कि ये भी कैसे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा हीट कैपेसिटी कैसे समझे, हीट कैपेसिटी अगर मैं बोल लूं कि मैं ऐसा कह लूं कि मैंने एक गिलास पानी को गर्म करना, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी होता है कि राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैं एक गिलास पानी को गर्म करती तो एक गिलास पानी को गर्म करने में मेरे कुछ गैस खपत होंगे, यानी कि मैंने कुछ टेम्परेचर दिया हो, ठीक है। क्या उतना ही टेम्परेचर में मैं एक बकेट पानी का भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकती हूँ? नहीं ना, मैं कह लूँ कि अब वो कितना होगा वो तो पता नहीं मुझे। अभी मैंने एक गिलास पानी लिया है और बाद में मैं एक बकेट पानी लूंगी, तो मैं कैसे कह सकती, कुछ अच्छा, तो मतलब अपने 2 बकेट से नहीं 1 बकेट, नहीं मैं कह रही हूँ कुछ तो चेंज होगा, ठीक है, हमारे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं कह लूं कि कैपेसिटी कैसा है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा इंथैल्पी गिव्स एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिलहाल इसको तो हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब समझे, ठीक है। एंट्रोपी सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ में पढ़ लेंगे, और फ्री एनर्जी जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब इनमें हम ऐसा कहेंगे कि जब आप डेल ऐसा लगा सकते हो, चेंज बोल सकते हो, ठीक है। जब आप चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मतलब कहीं पे भी देखना, जब भी अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल से नोटिफाई कराते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ये सब तो बात करते ही है ना। हम यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो मोलर वॉल्यूम, तो एक मोल का वॉल्यूम बोल रहा है भैया, कोई भी 1 मोल अगर गैस लिया है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही तो है, ठीक है। डेंसिटी फिक्स रहेगा किसी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस चीज क्या बना है, ठीक, तो वो भी फिक्स रहेगा। सरफेस टेंशन वो तो फिक्स्ड है। ऐसा बोले पेट्रोलियम जेली की बात करूं, ठीक है, तो पेट्रोलियम जेली की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूं विस्कस तो है ही, अगर वो विस्कस है, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं वैसलीन ले रही हूँ, पेट्रोलियम जेली ले रही हूँ, तो वो जितना विस्कस होगा तो मैं इतना ले लूं तो भी तो उतना ही विस्कस होगा, क्लियर है। अब देखो इसने बोला फ्री एनर्जी पर मोल, किसी का भी 1 मोल का फ्री एनर्जी वो तो फिक्स रहेगा ना उस मटेरियल के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा यार, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो ये भी तो फिक्स ही है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट और किसी का फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी तो क्या कह लो फिक्स ही रहेगा ना,
जैसे हम पानी के बारे में कहते हैं, तो पानी तुम 1 ग्लास लो या 1 बकेट लो, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ही होगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं। अब इतना बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव, ठीक है। और इसको फील करने की भी बात है, ठीक है। मुझे तो लगता है कितना ही रटोगे, फील करके भी अपन बता सकते हैं कि एक्सटेंसिव कौन, इंटेंसिव कौन।